विंग कमांडर वो ये कह रहे हैं सीधे सीधे, यानी हमास ये आतंकी संगठन किसी के नहीं है, पहले हमारे बच्चों को मारते फिर आपके। देखिए, ये सारी की सारी बातें आप बिल्कुल समझते हैं और हम समझते हैं। इनके अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं और इनकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। ये हमास की और साथ में हिजबुल्लाह के साथ अब जो मिल रहे हैं और जैसे कि ईरान इनको उकसा रहा है, ये सारे के सारे बेसिकली ये एक किस्म से अब रीग्रुप होने की कोशिश कर रहे हैं एज अ इस्लामिक पावर। आपको पता, मैं बता दूं, ये अगर आप इसको सारे को ब्लैक एंड वाइट में करके आ जाइए, यू विल सी इट इज़ क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम एंड जूइश कंबाइन। ये सारी की सारी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है, पर इसका फ़ायदा भी सब कंट्रीज उठा रही हैं। ऐसे नहीं घुस रहे ये कि सलाउद्दीन की तरह और किंग रिचर्ड द लायन हार्ट की तरह। इनको सबको अपनी अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी और जिसको कहते हैं ज़र और ज़मीन का जो फिक्र होती है सबको है। अमेरिका अपना प्रभुत्व नहीं खोना चाहता, वो इसलिए आया है। उसकी जो लस्टर लूज हो गई थी आफ्टर इराक और अफगानिस्तान, उसके बाद वो अब चढ़ के आ रहा है। और इसके बाद में चाइना जो है वो इसलिए यहाँ गुजरा है कि फायदा उठाएगा। आ रही है हमारे पास बाइडेन जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, वो उन पीड़ितों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया। इजराइल में जिन लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है हमास के उस हमले के बाद, उनसे मिल रहे हैं जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति। देखिए, एक लड़की से मिलकर उसकी बात सुनी, उसके बाद उसे गले लगाया। इस वक्त इजराइल के वो लोग जो कि हमले में जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे मिलते हुए जो बाइडेन। ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ जो बड़ी बात है जिसकी मैं जिक्र कर रही थी कि एक आह्वान कर दिया गया कि आप लोग सड़कों पर निकल आइए। ये अपने आप में कितना भयावह है, मैं उस पर आना चाहती हूँ। एक बार ईरान की जरा धमकी दिखा देते हैं महेश। ईरान ने जो बात बोली है, पहले बड़ी खबर भी दिखाई है कि अमेरिका ने 3 और वॉरशिप्स इजराइल भेज दी हैं। ये बड़ी खबर, वॉरशिप पर सैकड़ों जवान और लड़ाकू विमान तैनात हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अमेरिका की यह बड़ी तैनाती है। 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका ने अब तक 5 बार हथियारों की खेप भेजी है। पूर्वी भूमध्य सागर और लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती है। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और हथियारों की खेप अमेरिका ने भेज दी है इजराइल। अब ये भी जरा समझिए कि इजराइल में ये खेप तो भेज दी, लेकिन इसी के साथ साथ अब जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या है? हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई जो अलग अलग मुल्कों से आती हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें सिर्फ मुस्लिम देशों से नहीं है, बल्कि अमेरिका से, जर्मनी से, स्वीडन से भी तस्वीरें आई, वो भी हमने आपको दिखाई। गाजा के अस्पताल पर जो अटैक हुआ उससे ईरान कैसे भड़का है, और उसके बाद इजराइल को खुले तौर पर धमकाया है ईरान ने। क्या कहा है वो बताना जरूरी है। सीरिया में ईरानी दूतावास का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं द टाइम इज अप, यानी कि आपका समय पूरा हो गया, आपका टाइम इज अप। अब इसका मतलब क्या है? ईरान के इस बयान के बाद कयास तेज हो गए। किसका समय पूरा? क्या इजराइल को सीधे धमकी है, इजराइल का वक्त खत्म हो गया है? क्या ईरान इजराइल पर हमला करेगा? और वो ये कह रहा है कि अब जब हम हमला करेंगे तो पलटवार की जवाबदेही हमारी नहीं होगी। इस बयान के बाद कयास लग रहे हैं, क्योंकि ईरान सीधे कह रहा है टाइम इज अप, आपका वक्त खत्म हो गया।